प्रिय विद्यार्थियों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की इकाई 9 जो कि निबंध से संबंधित है, उसके विभिन्न निबंधों का पाठ कर रहे थे और वाचन कर रहे थे, और जो भी बिटवीन द लाइंस चीज़ें हैं, जो भी परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है किसी निबंध विशेष के अंदर, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज की ये कक्षा उसी क्रम को, उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए है, और आज हम 5वां निबंध पढ़ रहे हैं और निबंध का शीर्षक है मजदूरी और प्रेम। आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो लेखक का नाम दिया हुआ है मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक है सरदार पूरन सिंह। क्या नाम है? सरदार पूरन सिंह। 2-3 छोटी जानकारियां हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ सरदार पूरन सिंह का, और इस निबंध का प्रकाशन कब हुआ, वो देख लेते हैं। फिर निबंध शुरू करें उससे पहले हम देखेंगे कि सरदार पूरन सिंह खुद ने इस निबंध को 7-8 शीर्षकों में बांटा है, और वो शीर्षक क्या है और इस पूरे निबंध को समझने में उसका क्या उपयोग है, वो भी हम देखते रहेंगे। क्या देखते हैं? सबसे पहले मजदूरी और प्रेम, इस निबंध का प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ठीक है। कौन सी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, इसकी कुछ स्पष्ट जानकारी मिलती नहीं है। जो जानकारी मिलती है वो है कि सरदार पूरन सिंह का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 अर्थात 1881 ईस्वी में हुआ था। ये 2 जानकारियां महत्वपूर्ण है। कई बार एनटीए के द्वारा जो निबंधकार है उनका जन्म वर्ष कालक्रम पूछ लिया जाता है, कभी निबंध का प्रकाशन वर्ष का कालक्रम पूछ लिया जाता है, या सीधे निबंध का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। जैसे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके प्रकाशन वर्ष से संबंधित तो 3-4 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो 1912 में कब हुआ था मजदूरी और प्रेम का प्रकाशन, और सरदार पूरन सिंह का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अब देखिए, इस निबंध को हम पढ़ना शुरू करें, वाचन शुरू करें, इसका पाठ करें, उससे पहले क्या चाहिए हमको कि इस निबंध की कुछ सारभूत चीज़ें याद कर लेते हैं। कभी कभी चीज़ें कुछ ऐसी होती है एनटीए जैसे एग्जाम के लिए कि उनको ट्रिक से पढ़ना पड़ता है, और ट्रिक से पढ़ते हैं तभी चीज़ें याद होती है। और मैंने क्या ट्रिक निकाली है वो देख लेते हैं। आपको सही निबंध अब तक नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं होगा कि इस निबंध के कुल 8 शीर्षक हैं। कितने शीर्षक हैं? 8 शीर्षक। अब तक अगर आपने हमारे 3-4 जो निबंध हमने पढ़े हैं वो अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम हर बार एक निबंध को अलग अलग शीर्षकों में या कुछ भागों में बांट कर पढ़ते हैं ताकि हमें याद हो जाए। इस बार ये जो निबंध है उसमें निबंधकार खुद ने अलग अलग भाग दे दिए ताकि परीक्षार्थी अच्छे से याद कर पाए। हालांकि जो भाग दिए इन्होंने वो कोई इतनी अच्छी समझ विकसित नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ हमें अंदाजा लग जाता है, क्योंकि 1-2 भाग ऐसे हैं जिनमें लगता है कि बात कुछ और कही गई, शीर्षक कुछ और है। तो ये 8 शीर्षक को याद करने की ट्रिक क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले। और क्योंकि इस एक ट्रिक से हर बार या हर दूसरी तीसरी बार एक प्रश्न आ ही जाता है कि ये जो 8 शीर्षक है उसका क्रम क्या है, पहले से बाद में क्रम क्या है। ठीक है, कोई 4 बीच के दे दिए, उनका क्रम क्या होगा, ऐसा दिया ही जाता है। या फिर 4 दे दिए और बताया, पूछ लिया कि इस चारों में से कौन सा शीर्षक इस निबंध के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं याद करने की ट्रिक देखता हूँ, उल्टा चलते हैं। सबसे पहले है 8 नंबर पर, क्या है? पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ठीक है, इसमें क्या विषय वस्तु दी गई वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? केवल निबंध का शीर्षक देखते हैं। सबसे जो अंत है, अंतिम है, वो क्या है? आदर्श की बात कर रहा है। जो अंतिम है वो आदर्श की बात कर रहा है, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, इसकी बात कर रहे हैं। निबंध का शीर्षक क्या है? मजदूरी और प्रेम। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं से भी इसके बीच में कोई लिंक नहीं है? ऐसे ऊटपटांग सा शीर्षक दे दिया अंत में, लेकिन आप निबंध पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक बन रहा है। एक तो ये हो गया 8वां। फिर बात करें 7वें की, तो 7वां क्या है? 7 से स और से समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। याद रह जाएगी 2 शीर्षक। क्या है? 7 और 8 क्या हो गए? 8वां सबसे क्या है? पश्चिमी सभ्यता का आदर्श। आपको ऐसे याद रखना। अंत के अंदर के पहले क्या बात कर रहे हैं? पूरी भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, और अंत में क्या करते हैं? पश्चिमी सभ्यता से उसकी तुलना करने का प्रयास करते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता के नए आदर्श को सामने रखते हैं।
और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सातवां क्या, 7 से समाज, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। मैं बार बार बोल रहा हूँ केवल इसलिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें, और कक्षा में याद नहीं करवाए तो फिर पढ़ तो आप लोगे ही, कुछ ना कुछ तो मेरी उपयोगिता ये होनी चाहिए कि मैं कुछ चीज़ें आपको कक्षा में ही याद करवा दूँ, ताकि आपको जब किताब लेके बैठें या उन ओरिजिनल टेक्स्ट को लेके बैठें तब आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें मुझे याद है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को याद करनी है। 7 और 8 का याद हो गया दोनों। अब बात करते हैं सबसे ऊपर। सबसे पहला शीर्षक है, इस निबंध की शुरुआत होती है, देखिए इस निबंध के अंदर क्या है और भी अच्छे तरीके से बता देते हैं। 4 लोगों के बारे में बात की गई, 4-5 लोगों के बारे में बात की गई है। किन के बारे में बात की गई है? एक तो बात की गई किसान के बारे में। ये पूरी कहानी आपको याद करनी, तभी आपको निबंध के शीर्षक एकदम याद हो जाएंगे। एक बार आप लिंक बनाएंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाए। किसान के बारे में। दूसरी बात करते हैं वो गडरिये के बारे में। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मजदूर के बारे में। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर बात करते हैं कुछ कलाकारों के बारे में। कलाकारों के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि कलाकार क्या करते हैं? प्रेम मजदूरी देते हैं। इनकी मजदूरी के अंदर प्रेम सम्मिलित होता है। वो कैसे होता है आगे देखेंगे। 4 लोग हो गए। 5वां लोग याद कर लीजिए आप, फकीर। फकीर के बारे में बात करते हैं और ये इनके शीर्षक है। सबसे पहले किसान के बारे में बात करते हैं, फिर गडरी के बारे में बात करते हैं, फिर मजदूर के बारे में बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं? कलाकार के बारे में बात करते हैं, फिर करते हैं फकीर के बारे में बात है। तो कैसे याद करेंगे? 7 और 8 याद हो गए। पहला याद कीजिए आप, तो किसान क्या करता? हल चलाता है, तो हल चलाने वाले का जीवन। ठीक है, दूसरा क्या है फिर? गडरिये का जीवन। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 और बचे हैं। फिर तीसरी बात क्या कही मैंने? मजदूर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मजदूर की बात करते हैं। तो 3 नंबर देखिए, मजदूर की मजदूरी। यहाँ ये क्या बात करते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? साधारण मजदूर की बात करते हैं। फिर उनको लगता है कि केवल मजदूर की बात करते हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो प्रेम मजदूरी करते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर पूर्ण अपना समर्पण जो भाव होता है, वो अपनी जो कला कौशल है पूरी तरीके से उसके अंदर झोंक देते हैं, अपनी आत्मा का अर्पण कर देते हैं, तो वो प्रेम मजदूरी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम मजदूर भी होते हैं। ठीक है, तो 4था शीर्षक दिया इन्होंने, प्रेम मजदूरी। क्या दिया? प्रेम मजदूरी। ठीक है, हो गया प्रेम मजदूरी। 5वां है इसके अंदर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? लगातार कलाकार की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। तो प्रेम मजदूरी कौन करते हैं? कलाकार करते हैं। तो यहां पर दे दिया मजदूरी और कला। मजदूरी और कला। एक बच गया, 6 नंबर। और अंत में किसकी बात करते हैं? फकीर की बात करते हैं। ठीक है, तो मजदूरी और फकीरी। ठीक है, कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, ये बताओ। यहाँ पर कैसे याद करना है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर आप फिर से रिवाइज करना चाहें इसको, तो हम ये देखते हैं कि इस निबंध के अंदर 4-5 लोगों के बारे में बात की गई है। 4-5 लोग कौन कौन से? सबसे पहले किसान के बारे में बात की गई है, उसके बाद में गडरी के बारे में बात की गई है, तीसरी बात मजदूर के बारे में बात की गई है, चौथी बात ऐसे मजदूरों के बारे में की गई है जो प्रेम मजदूरी करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा का अर्पण करके फिर मजदूरी करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात की गई। फिर वो बात करते हैं कि मजदूरी और कला में क्या संबंध है, तो मजदूरी और कला की बात करते हैं। और 6ठी बात करते हैं मजदूर और फकीरी के बारे में, मजदूरी और फकीरी में क्या संबंध है। 7वीं बात करते हैं समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और 8वीं पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। याद होगा कि नहीं होगा आप ये बताओ। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? किसान के बारे में। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? हल चलाने वाले का जीवन।
दूसरी बात करते हैं गडेरिये के बारे में, तो गडेरिये का जीवन हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं मजदूर की, तो मजदूर की मजदूरी की बात करते हैं। चौथी बात करते हैं वो प्रेम मजदूरी, तो शीर्षक क्या हो जाएगा, प्रेम मजदूरी। ठीक है। पांचवी बात करते हैं मजदूरी और कला के बीच में संबंध। छठी बात करते हैं मजदूरी और फकीरी के बीच में। ठीक है, मुझे याद हो गया तो आपको भी याद हो जाएगा। अगर आपने ये लिंक बना लिया कि पहले किसान के बारे में, उसके बाद में गडरी के बारे में, तीसरी बात करते हैं मजदूर के बारे में, फिर बात करते हैं प्रेम मजदूरी के बारे में, फिर बात करते हैं कलाकार के बारे में, अर्थात मजदूरी और कला का क्या संबंध है। छठी बात करते हैं मजदूरी और फकीरी के बारे में। सातवीं बात करते हैं समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये 8 बातें हो गई, ये हो गए 8 इसके तत्व। ठीक है, इस निबंध के अंदर 8 शीर्षक हो गए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा। और अगर आपने इसी बार NTA के द्वारा आयोजित नेट का अगर पेपर देखा होगा तो उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि 8 जो शीर्षक है उनका क्या क्रम होगा। बहुत आसान है, आप खुद से भी बना सकते हैं, और अगर खुद से नहीं बना सकते हैं तो ये आपके सामने पड़ा है और इजीली याद हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को चलाकर आंख बंद करके खुद मन के अंदर उसको क्या करना, रिकॉल करना है। रिकॉल किए बिना चीज़ें नहीं आती। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि जब यहाँ पर पढ़ते हैं कोई भी चीज़, आप वीडियो देख लीजिए, फिर मोबाइल साइड में रख कर या अपना टैब वगैरह जिसमें भी देखते हैं उसको साइड में रख कर आंखें बंद करके सोचिए कि इस निबंध के अंदर जो मुझे पढ़ाया था पहले से लेकर अंत तक की क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ी थी। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मान लो ये 1.5 घंटे का एक वीडियो हो गया, ठीक है, 1.5 या 2 घंटे का वीडियो, 2 घंटे के वीडियो को आप साइड में रख के आपको याद नहीं आ रहा चीज़, लेकिन आप फिर भी क्या करो, ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, दिमाग पर जोर लगा के कि मुझे इस चीज़ के जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ मुझे याद आनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको 1 घंटा भी लगे। कोशिश कीजिए याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। एक बार रिकॉल हो गया, आपको याद नहीं आ रहा लेकिन आपने कोशिश की और रिकॉल हो गया, तो आप देखेंगे कि वो आपकी स्थायी मेमोरी के अंदर शामिल हो जाएगा। मेमोरी भी पढ़ेंगे हम, जब वो पहला पार्ट पढ़ेंगे इस पेपर का, नेट का, तब उसमें पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 7 ये चीज़ें। तो रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 8 चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, मोबाइल बंद करके भी, कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। 2 बार 3 बार रिकॉल करेंगे, पूरी तरीके से याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं हल चलाने वाले का जीवन। इस जो निबंध का ये पार्ट है उसके अंदर क्या बात की गई है। निबंध का पार्ट तो हम करेंगे ही पहले, लेकिन शॉर्ट में समझते हैं कि अगर मान लो आप निबंध नहीं पढ़ना चाहते, केवल आधे घंटे का वीडियो देख के चाहते हुए मेरे प्रश्न सही हो जाएं, तो कुछ हद तक यहाँ हो जाएंगे। किसकी बारे में बात करते हैं, किसान के जीवन की बात करते हैं और दिनचर्या की बात है इसके अंदर। किसान के जीवन और दिनचर्या की बात है इस निबंध के अंदर, और किसान के जीवन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, वो हल चलाता है, बैलों को नमस्कार करके उठता है, खेत में जाता है और स्त्री उसका कहना मानती है। वो तो जन्नत के अंदर जी रहा है। किसान अन्न पैदा करता है और लोगों का पेट पालता है। ठीक है, तो ब्रह्मा के समान है क्योंकि वो लोगों को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, ये सारी बातें कही गई है। किसान की तुलना किससे की गई, ब्रह्मा से की गई है। फिर बात करते हैं गडेरिये के जीवन। तो इसके अंदर क्या है, गडेरिये के जीवन के बारे में चर्चा की गई है कि खुले आकाश में सोता है वो, उसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, उसका जीवन बहुत शानदार चल रहा है। ठीक है, और उसकी तुलना किससे की गई, विष्णु से तुलना की गई है। इसकी की तुलना ब्रह्मा से है। ठीक है, और गडेरिये की तुलना किससे की गई है, विष्णु से की गई है। आप ये भी देखेंगे जब निबंध पढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम भी आएगा। जैसे किसान की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच में गुरु नानक का नाम आ रहा है। ठीक है, कहीं शिव जी का नाम आ रहा है, कभी पार्वती का नाम आ रहा है। जैसे मजदूरी और कला की बात करते हो, पार्वती शिव जी की मूर्तियों की, ब्रह्मा की, बुद्ध की मूर्तियों आदि की बात आती है। ठीक है, तो मजदूरी के अंदर ये दिखाते हैं कि मजदूरी क्या है। जो तुम किसी मजदूर को पैसे देते हो, ठीक है, तो वो पैसे तुम्हारे नहीं है, वो तो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़, किसी धातु का बनी हुई चीज़ है, तो आप क्या दे रहे हो। तो सच्ची मजदूरी क्या हो सकती है, परस्पर सेवा ही सच्ची मजदूरी हो सकती है। ये बात कही गई है तीसरे शीर्षक के अंदर है। ठीक है, चौथा शीर्षक है प्रेम और मजदूरी। प्रेम मजदूरी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरी कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो एक तो होती है साधारण मजदूरी कि कोई काम कर दिया है, एक होता है उस मजदूरी के अंदर, उस साधारण काम के अंदर अपनी आत्मा का अर्पण कर देना, अपने आप को झोंक देना पूरी तरीके से उस कार्य के अंदर, ताकि जो अंतःकरण के गुप्त भाव होते हैं वो भी उस कला के अंदर या उस जो आकृति जो बनाते हैं या कोई भी वस्तु बनाते हैं, जो मजदूरी करके कोई भी वस्तु बनाता, चाहे वो कमीज सीता हो, चाहे वो कोई और काम करता, चाहे वो मूर्ति बनाता हो, उसके अंदर अगर उसका प्रेम प्रतिफलित हो जाए तो वो क्या है, प्रेम मजदूरी है। और इस प्रेम मजदूरी की कोई कीमत नहीं हो सकती,
वो ये कहना चाह रहे हैं। फिर मजदूरी और कला के बारे में संबंध बनाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत उलझा हुआ है, ये पूरा ही जो टॉपिक है यहाँ पर उलझा हुआ है और लगता नहीं है कि वो यहाँ पर कहीं इतनी स्पष्ट बात की जा रही है, लेकिन जो भी हम पाठ में पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं मजदूरी और फ़कीरी। वो कहना चाह रहे हैं कि फ़कीरी जो है वो मजदूरी के बिना फलित नहीं होती। अगर मजदूरी नहीं की गई है, परिश्रम नहीं है, तो फ़कीरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर करते हैं समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, इसके अंदर वो करते दो व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं, सरदार पूरन सिंह जी, एक तो लालो और एक भागो नाम से। ठीक है, वो देखते हैं कि एक सेठ व्यक्ति है जो लोगों का खून चूसता है, उसके यहाँ से जो पूरी आई होती है उसको जब वो दबाते हैं प्रेशर से तो उसके अंदर से खून निकलता है, और एक व्यक्ति है जो समाज के लिए हितैषी है, उसकी जब पूरी को दबाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से दूध की धारा निकलती है। तो समाज का पालन करने वाली दूध की धारा की बात करते हैं, ये भी गुरु नानक का प्रसंग है। फिर पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक 7 टॉपिक तक, ये जो 7 शीर्षक है वहाँ तक, कि मजदूरी ही सर्वश्रेष्ठ है, हाथ से की गई मजदूरी का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, हाथ से की गई मजदूरी का कोई विकल्प नहीं है। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श सामने आया है, और वो मशीनों से, कलों से, कल पुर्जों से जो चीज़ें बनाई जाती है उससे थक चुके हैं। उन्हें पता चल गया कि ये आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाली चीज़ है, तो वो इन चीज़ों को छोड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। और रस्किन और टोलस्टॉय जैसे लोग क्या इनके नए देवता बन चुके हैं। जो पूर्वी देश हैं, भारत सहित जितने भी पूर्वी देश है, जापान आदि, वहाँ पर जो हाथ की मजदूरी होती है उसकी कीमत समझते हुए पश्चिमी सभ्यता है वो इस नए आदर्श को पकड़ने का प्रयास कर रही है। क्या हम भी इस नए आदर्श को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, या हम भी भेड़ चाल चलेंगे और पश्चिम की तरह ये जो मशीनों से कोई सामान निर्माण करने की प्रवृत्ति है उसी को बढ़ावा देंगे? ये सारी बात इस निबंध के अंदर की गई है, और यही इस निबंध का सार तत्व है। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, ठीक है, तो आप इसमें एडजस्ट कर लेना। राइटिंग तो अब क्या करेंगे, इतने सालों से ऐसी है तो ऐसी रहेगी, फिर भी प्रयास करेंगे कि ठीक हो जाए थोड़ी। तो ये 8 शीर्षक हो गए। अब हम निबंध का पाठ करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, ये जो 8 शीर्षक है वहां से पक्का प्रश्न आता है। और जो बात मैंने आपको बताई है सामान्यतः आपको इससे एक निबंध का पूरा भाव क्या है ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब निबंध का पाठ शुरू कर देते हैं बिना रुके। ठीक है, सबसे पहला शीर्षक क्या आ गया, हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। ये आप इसमें कोई टाइपिंग एरर मत मानना, ये मूल टेक्स्ट के अंदर यही चीज लिखी हुई है, सफेद सफेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सफेद दानों के रूप में निकलती है और गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। किसकी बात की जा रही है, 2 अनाज की बात की जा रही है। कौन कौन से, चावल की और गेहूं के। यहां से तो प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ये बन सकता है प्रश्न, हवन किसका किया करते हैं, शरीर का हवन किया करते हैं, और खेत उनकी हवनशाला है। अब इसमें कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्या करना है, अंदाजा लगाना है कि किसान जो होगा वो क्या करेगा, उसका शरीर ही क्या होगा, उसका हवन होगा, शरीर का ही हवन करेंगे वो, क्योंकि शरीर को जलाते हैं वो, जो तपता हुआ सूरज है उसके अंदर अपने शरीर को ही अर्पित करते हैं वो, उसी से मेहनत करते हैं। और खेत क्या है, उनकी हवनशाला है। हवनशाला के अंदर ही तो हवन किया जाता है कोई सामग्री, तो सीधी सी बात क्या है, शरीर क्या है, शरीर का क्या करते हैं, हवन करते हैं, और खेत क्या है, उनकी हवनशाला है। तो याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि ये चीज़ है। तो जो याद करने की चीज़ सबसे पहली वो यही है कि बात किसकी की जा रही, शुरू के अंदर हल और भेड़ चराने वालों की, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वालों की बात की जा रही है। और ये स्वभाव से कैसे होते हैं, साधु होते हैं। बस मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं, किसके फूल और फल, अनार के, ये याद करने वाली बात है, तब मुझे बाग के माली का
रुधिर याद आ जाता है। बाग के मालिका, ये प्रश्न क्या हो सकता है यहाँ पर कि बाग के माली का रुधिर लेखक को कब याद आ जाता है? किसके फूल या फल देखने से? तो अनार के फूल और फल देखने से लेखक को बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। किसमें? अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हो गया यहाँ पर। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती क्या है? उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। किसकी तरह? वृक्षों की तरह। कैसा है? मौन जीवन। ठीक है, आगे बढ़े। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। दो बार आ गया। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। प्रातःकाल उठकर किसको करता है नमस्कार? हल बैलों को। सूर्य को नमस्कार नहीं करता, ये याद रखना। कहीं ऐसा दे दे किसको नमस्कार करता है? सूर्य को, हल बैलों को। ठीक है, तो किसको करता है? हल बैलों को नमस्कार करके खेत जोतने के लिए चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। क्या करता है? साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। ठीक। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। ठीक है, समझ गए होंगे सारी बात क्या कह रहे हैं। किसान के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसान के जीवन की क्या क्या विशेषता है और वो कितनी पुण्य आत्मा है और कितने आध्यात्मिक भावों से भरा हुआ है, ये सारी बात की जा रही है। ठीक है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है। क्या चीज़? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने, अब ये देख लीजिए आप, सबसे पहले किस बड़े व्यक्ति का नाम आया है? गुरु नानक का। वैसे ब्रह्मा का नाम आया है, लेकिन संतों के अंदर गुरु नानक का नाम आया है। ठीक है, गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। ठीक है, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है। ठीक है, ये प्रकृति के जवान साधु है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकृति के जवान साधु किसे कहा गया है? तो किसानों को कहा गया है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। क्या बात कही गई है पूरे इस पैरा के अंदर? यही घूम फिर कर क्या है
कि दया, वीरता, प्रेम, किसान का जीवन कैसा है, जो छप्पर का उसका घर बना हुआ है उसके बीच में छेद है तो वहाँ से सूर्य और चंद्रमा छन छन के आते हैं। तो ये तो क्या रोमांटिसाइज की जा रही है किसान के जीवन की। बाकी किसान ही जानता है छप्पर के अंदर सोना और वो सूर्य का छन छन के आना उसके अंदर से, और बारिश जब आती है तो उसका टपकना, और पूरी सिहरन भरी जो रात निकलती है ठिठुरते हुए उसकी सर्दी के अंदर, तो वही जानता है किसान। और ये तो क्या रोमांटिसाइज की जा रही चीज़ों को, क्योंकि कभी कभी अगर वहाँ रहना हो ऐसी स्थिति में तो अच्छा लग सकता है कि बारिश हो रही हो, सूर्य चंद्रमा आ रहा हो, लेकिन अगर रोज़ रहना पड़े तो किसान ही जानता है। चलो उस समय क्या था, रोमांटिसाइज कर दिया, छायावाद का युग था उस समय, लगभग ये मान सकते हैं शुरुआत हो रही थी। तो ये ऐसा सा किसान के जीवन को अपने आप इसको बड़ा बताया जा रहा था। ठीक है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर और एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौवों तक मित्र, बैलों का हमजोली, गौवों का मित्र अर्थात गायों का मित्र, ठीक है, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। समाज के पुष्प उद्यान का माली अर्थात सींचने वाला, और खेतों का वाली अर्थात खेतों का मालिक या खेतों पे काम करने वाला, वाली का अर्थ मालिक ही होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ देखो आप इस चीज़ को क्या कर रही है, ये जो पूरी बात है कि ये तो आपको याद हो जाएगी, नंगे सिर, नंगे पाँव, टोपी सिर पर, लंगोटी कमर में, काली कमली कंधे पर, लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौवों का मित्र, गायों का मित्र। गायों का मित्र कौन है? किसान। बैलों का हमजोली कौन है? किसान। पक्षियों का हमराज कौन है? किसान। महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला। ये जो पूरी पंक्ति है, 3-4 लाइनें, ये आपको याद रखनी है। इस किसके बारे में बात की जा रही है? किसान के बारे में। किसान या आप कह सकते हैं हल चलाने वाले के बारे में बात की जा रही है। ये सारा कार्य कौन करता है? हल चलाने वाला। क्लियर होगी बात? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, शायद एक बार प्रश्न ये पूछा भी गया था, बादशाहों को ताज पहनाने वाले और सिंहासन पर बिठाने वाले किसे बताया है इस निबंध के अंदर? किसे बताया है? किसान को, हल चलाने वाले व्यक्ति को बताया है। गडरिये का जीवन, ये दूसरी बात। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। कौन सी पवित्र मदिरा से? निरोगता की पवित्र मदिरा से। एक बार अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो एक बार इसको पॉज कीजिए और ईमानदारी से आंखें बंद करिए, 20 सेकंड के लिए सोचिए कि जो हमने शीर्षक दिए थे, 8 शीर्षक, ठीक है, वो याद आ रहे हैं क्या आपको? मैं भी 1 मिनट रुक जाता हूँ। 8 शीर्षक क्या आपको पूरे याद आ रहे हैं क्या? एक बार याद करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको याद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें याद आ गए हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि ये कक्षा काम में आ रही है आपके और कुछ आपको याद करवा रही है, तो उसके लिए लाइक वगैरह जो भी आपको करना है वो भी आप कर देना, ठीक है। जल्दी से सोचिए वो 8 जो शीर्षक थे वो क्या क्या थे। बोलने लगूं मैं भी अब, अगर सोच लिए तो। सबसे पहले क्या है? हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा क्या है? गडरिये का जीवन। याद आ गए 2। तीसरा क्या है? मजदूर की मजदूरी। अगर ऐसे भी याद नहीं आए तो 8-7 से ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जैसा याद आ रहा है ना वैसा कीजिए। आप ये याद कोशिश कीजिए कि 4-5 तो याद आ ही जाए एटलीस्ट, ताकि जब भी क्रम जचाने की कोई भी बात आए वहां पर तो आप उसको क्रमबद्ध कर तो सके चीजों को, ठीक है। 3 याद कर लिए हमने, क्या क्या था? तीसरा मजदूर की मजदूरी। चौथा क्या हो गया? प्रेम मजदूरी। पांचवा क्या हो गया? मजदूरी और कला। छठा क्या हो गया? मजदूरी और फकीरी। 7वां क्या हो गया? समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। 8वां क्या हो गया? पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। किस किस को याद आया ईमानदारी से बताना, ठीक है। अब शुरू करते हैं वापस। ये क्या? वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। ये क्या हो गया प्रश्न यहाँ पर? किसकी पवित्र मदिरा से? निरोगता की। बाल उसके सारे सफेद है, और क्यों न सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में
किसमें? बर्फानी देशों में। ये जो यहाँ पर जिन भेड़ों को और जिस गडरिये की बात की जा रही है, ये किसी पहाड़ी क्षेत्र का है और जहाँ बर्फ गिरती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान, मैंने बताया था ना कि गडरिये की जब बात करते हैं तो विष्णु का उदाहरण देते हैं, विष्णु के समान। गडरिये को किसके समान बताया है? विष्णु के समान। और किसान को किसके समान बताया है? ब्रह्मा के समान। तो वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। वैसे क्षीर का अर्थ तो दूध होता है, लेकिन क्षीर सागर क्या है? अपार, जो विस्तृत, अपार, व्यापक और बिल्कुल शांत जो सागर है, जिसके अंदर विष्णु शेष सैया पर बैठे लेटे हुए रहते हैं, उस क्षीर सागर की बात कर रहे हैं। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। देखिए पूरा निबंध क्या रोमांटिसाइज किया हुआ है कि देखो कितना सरल जीवन है इनका, कितना सही जीवन है, और हम कहाँ मशीनीकरण में फंस गए। ठीक है, ये सारी बात की जा रही है। कौन कह रहा भाई छोड़ के चले जाओ, किसानी कर लो। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। कौन? उसकी 2 जवान कन्याएं। किसकी? गडरिये की। ठीक है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, अर्थात गडरिया क्या करता है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति जीता है, तो मकान बेमकान अर्थात घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो गया। घुमक्कड़। घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। घुमक्कड़ दिखने का कोई औचित्य है नहीं, यहाँ पर समझ गए होंगे। बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है, नाम नहीं है इनका, कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है इनका। तो क्या लिखा आगे, क्या पंक्ति आ गई? किसी के घर में न घर कर, किसी के घर कर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकान वरला मकान रखना। ठीक है, इस पूरी चीज़ का क्या है, अर्थ क्या है? वो यह है कि जो गडरिये का जीवन है वो इस प्रकार से है कि वो जो ये भौतिक संसार है, जो अस्थायी संसार है, उसके अंदर कोई भी घर करके नहीं बैठता, वह कोई घर बनाकर नहीं बैठता। तो इसकी अगर व्यापकता देखें ना इस पंक्ति की, तो बहुत सारी है। क्या व्यापकता है? सबसे पहले ये बात है कि स्थायित्व का प्रयास नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर आए हो और प्रकृति में विचरण करो। और दूसरा क्या है? प्रकृति क्या है? अनंत है, अत्यधिक स्वतंत्र है, पूरी तरीके से खुली हुई है, सबके लिए है। तीसरा क्या हो गया कि घर कर बैठना, अर्थात किसी एक विचार विशेष को भी घर करके नहीं बैठना चाहिए, उसमें भी अपने को क्या होना चाहिए? खुला रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। तो कहीं पर भी मकान करके नहीं बैठना चाहिए इस दायरे फानी के अंदर, या इस अस्तित्वहीन संसार के अंदर ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा है। क्या है? दिन को कौन इसके सखा है? सूर्य। और रात को कौन होगा? तारागण। चंद्रमा नहीं, तारागण। ठीक है, ये भी थोड़ा सा प्रश्न टाइप में देख लेना। हर बार लिख रहा हूं, जितना आपको याद रहेगा उतना ठीक है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। इसके लिए नहीं होता, इसके किरणें, इसके। देखो ये जो इसका पूरा निबंध है ना, उसके अंदर आपको भाषाई जो क्लिष्टता है ना वो भी मिलेगी। क्लिष्टता नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि जी व्याकरणिक जो स्थिति आज है भाषा की वैसी नहीं है। इसके लिए लावण्य मुख पर है। अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है शायद ये इसके लिए लावण्य, अर्थात लावण्य लिए हुए, लावण्यमय हो गए। तो यहाँ पर लिए मेरे हिसाब से तो गलत है, कई बार पुनरुक्ति दोष भी आ जाता है चीज़ों के अंदर। ठीक है, उनकी सुनहली किरणें इसके लावण्यमय मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, अर्थात सूर्य और जो ये लड़की है गडरिये की कन्या, वो दोनों एक दूसरे के देख रहे हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को देखते हैं। और वही बात आगे की गई है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अर्थात दोनों में दूसरों में क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ प्रेम वार्तालाप हो रहा है। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी विवाहावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। कौन?
ये गडरिये का परिवार। ठीक है, ये भी प्रश्न है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना। वाह, क्या बात की गई है। ठीक है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। तो 3 पंक्तियाँ यहाँ पर आ गई है, और उन तीनों पंक्तियों का संबंध किससे है? ये गडरी के जीवन से हैं, और उनका क्रम भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? अंतत जो पंक्ति है क्या है? जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, ये बात की जा रही है। बीच वाली पंक्ति क्या है? सूर्य के बारे में बात की जा रही है, सूर्य से बात करती है, अशकों की बात की जा रही है। क्या है पंक्ति? हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अशकों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। और ये किसी के घर कर मैंने घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकान वरला मकान रखना। ठीक है, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। दिन रात सबके पास, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है। क्यों मंगल हो रहा है? क्योंकि भेड़ अच्छी हो गई है। ठीक है, इनकी भेड़ अब अच्छी है और मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और जम जम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की धूम उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। कौन खड़ा था? मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े ले दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है, उसे इस गडरी की कन्या की तरह मैं सुन तो नहीं सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। क्या है? चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में, चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान, किसको कहा है वेद गान? जो दोनों जो कन्याएं थी, क्या सूर्य और चंद्र की विस्तृत ज्योति के अंदर जो सारा गडरी के पूरे परिवार का जो जीवन है, उसको क्या संज्ञा दी है इन्होंने, या विशेषण क्या दिया है? वेद गान का। कि ये जो सब कुछ है, रूपक कह सकते हैं, ज्यादा बढ़िया है वेद गान। क्या दिया है? वेद गान का। रूपक भी नहीं, उपमा कह दो, ठीक है ना। तो ये हो गया वेद गान। किसको कहा है वेद गान? चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो उसके परिवार की सारी जो घटनाक्रम है, कि पहले क्या था, वो उदास था, भेड़ ठीक होगी तो मंगल गान हो रहा है, बारिश होगी तो लड़कियां नाच रही है, पिता की जो दृष्टि है, आंखें हैं, उसके अंदर कुछ अलग ही बात है। तो ये सारा क्या है? वेद गान जैसा स्थिति बन गई है। तो जो वेद गान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो नहीं सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ने था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आत्मानुभव। किसके? किनके? गडरिये के जीवन के अंदर, या गडरी के परिवार के जीवन के अंदर। और क्योंकि किसान की बात हम पहले कर चुके, तो किसान के जीवन के बारे में भी ये बात की जा सकती है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता? अब यहां पर क्या कर दिया? प्रेम मजदूरी दे दी इन्होंने शब्द, प्रेम मजदूरी। लेकिन प्रेम मजदूरी शीर्षक क्या आगे आएगा? अगला देखिए। अब तीसरा शीर्षक आना है। तीसरा शीर्षक क्या होगा? मजदूर की मजदूरी। ये होगा तीसरा शीर्षक, मजदूर की मजदूरी। ठीक है,
आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। हाथ पांव सिर आंखें सब अर्पण कर दिया और ये उसका नहीं था, ये क्या थे? ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए थे वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता है, इसको याद कर लेना। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से ही चुकता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं, अन्न और धन। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने, अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जिल्द साज की बात की जा रही है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है इस पूरे निबंध के अंदर किसका उल्लेख नहीं हुआ है? किसान का हुआ है, गडरिये का हुआ है, जिल्द साज का भी हुआ है, कमीज बनाने वाली एक विधवा स्त्री का भी उल्लेख हुआ है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। क्या विचित्र वस्तु थी वो? पुस्तक। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। कौन हो गया आमरण मित्र? आमरण मित्र हो गया, यह हो गया आपके एक और प्रश्न है। कौन हो गया आमरण मित्र? जिल्द साज। आमरण मित्र कौन हो गया? जिल्द साज। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। किसके साथ? उस जिल्द साज के साथ। गाढ़े की एक कमीज, गाढ़ा अर्थात मोटा कपड़ा, मोटा कपड़ा। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ। मयसर मतलब उपलब्ध। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश के जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। ये बात क्या है? उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। ये एक क्या है? एक प्रसंग टाइप में या कहावत टाइप में कह सकते हैं आप इसको। और इसका अर्थ क्या है? क्वेश्चन तो इससे क्या आएगा, लेकिन अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या है। कि जब जैसे बादल बरस जाते हैं ना, तो जितनी भी आसपास के वातावरण के अंदर जितनी भी धूल और मिट्टी है वो सारी नीचे बैठ जाती है, और जो आकाश है वो कितना साफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रसंग ये लिया गया है कि जब व्यक्ति रो जाता है, कुछ रो देता है किसी बात के ऊपर, तो उसके शरीर के अंदर जितने भी नकारात्मक तत्व है, अहंकार, पाप, ठीक है, ईर्ष्या, जो भी है, वो सारा क्या हो जाता है? बह जाता है। और जैसे ही वो बह जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? आकाश में से बादल बरसने पर जैसी आकाश की होती है वैसी, अर्थात बिल्कुल निर्मल, अहंकार से मुक्त है। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। अभी समझ गए होंगे आप बात। जब ये सारी चीजें हो जाती है तभी क्या होता है? व्यक्ति के अंदर अहंकार समाप्त होने पर ही वो परम तत्व ईश्वर के ध्यान की तरफ बढ़ता है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, क्या? कमीज मेरे लिए शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। किसकी सिली हुई कमीज? इस विधवा औरत की, या इसकी माता, या जो भी है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा क्या है? उस कमीज को पहनना, क्योंकि उसने हाथ से सिया था और
इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। जब हम प्रेम मजदूरी की बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि मजदूर की मजदूरी आपने दे दी, ये लो मजदूरी, लेकिन वो मजदूरी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या है, उसने प्रेम मजदूरी की है, अपनी आत्मा का अर्पण कर दिया है, अपने सारे कला कौशल को उसके अंदर लगा दिया है, तब जाकर वो एक पवित्र कमीज तैयार हुई है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ ही नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा शीर्षक आ गया प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल, ये याद रख लेना आप, राफेल क्या एक चित्रकार है। आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। बस्ती में क्या होता है, जीवंतता होती है, और शमशान में क्या होता है, मृत्यु होती है, एक जड़ता होती है। ठीक है, हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ पर है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे रस आता है वह टीन में बंद किए हुए आचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है, ये याद करने वाले नहीं है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, आप फिर और कंफ्यूज होगे। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, ये बात पूरी याद देख लेना। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूँ। जो उनकी प्रियतमा है, प्रेयसी है, वो दूर से घड़े में जल भर के लेके आती है, तो जब वो पानी पीता हूँ तो कैसे लगता है, प्रेमामृत लगता है वो। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात से अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी और मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। और जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है, जब वे आटे को छलनी में छानती है। कुछ नहीं है इसके अंदर लिखा हुआ, फालतू की बात है सब। तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे जो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा दिख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। वैसे तो ये पता नहीं, इस सेंटेंस को भी, ये भी मुझे अधूरा सा लग रहा है, लेकिन शायद ये कह रहे हैं कि जो संयम से या प्रेम से जो मिश्रण हो रहा है संयम का, पूरी इस प्रक्रिया का, उसी को योग नाम रखा है मेरे गुरु ने, और मेरा यही योग है। इनका योग क्या है, अपनी प्रियतमा को इस प्रकार से रोटी और काम करते हुए देखना, ये सारी जो प्रक्रिया है वो इनके लिए योग है। इस
जो पूरा शीर्षक है ना उसके अंदर थोड़ा सा गोलमाल बताऊं क्या है आपको, वो समझ लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? प्रेम मजदूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रेम मजदूरी की बात कर रहे हैं तो अगर सुना हो तो इससे पहले प्रेम मजदूरी की बात कब की थी? जब हम गडरिये का जीवन पढ़ रहे थे कि जो उसकी औरत सारे काम कर रही है और जो भी उसके परिवार की लड़कियां काम कर रही है, जो इस प्रकार से नाच गाना हो रहा है उनके परिवार के अंदर, वो सब क्या है? प्रेम मजदूरी का उदाहरण है, ठीक है। और यहां पर भी क्या है? प्रेम मजदूरी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो मेरी प्रियतमा है, जो प्रेम की वशीभूत होकर जो मजदूरी कर रही है, ठीक है, अपने अंतःकरण को उसके अंदर सम्मिलित कर रही है, उस प्रेम मजदूरी का कोई मोल नहीं हो सकता। तो यहां तो ठीक है, लेकिन ये जो बीच में यहां पर दे दिया ना इन्होंने, राफेल का नाम दे दिया, किसी और चीज का नाम दे दिया है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा लगता है थोड़ा सा निबंध क्या हो गया? भ्रमित सा हो गया है। और ये आप ये याद रखिए, कोई भी लेखक कितना भी अच्छा निबंध क्यों नहीं लिख रहे, उसके अंदर क्या होता है? कुछ सूक्ष्म छिद्र छूट जाते हैं। महानता कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ छिद्र अवश्य रह ही जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का शायद ये वाक्य है। तो ये क्या है कि यहाँ पर ये छिद्र है ऐसे, तो यहाँ कुछ और बात की जा रही है, लेकिन आगे कुछ और बात हो गई। फिर वो मजदूरी और कला की बात करते हैं, तो मजदूरी और कला के अंदर ये चीज आ जानी चाहिए थी तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर एक पेरा ऐसा दे दिया है, ठीक है। ये तो इस बात को आप याद रखना कि भी ये यहाँ पर गड़बड़ हुई है। और ये जो पूरा निबंध है ना, निबंध क्या, ये जो पूरा पेरा है प्रेम मजदूरी, उसके अंदर कोई भी विशेष बात नहीं, केवल इतना कि राफेल जो चित्रकार है उसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर, और अपनी प्रेयसी के द्वारा जो उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मजदूरी और कला। ये क्या हो गया? मजदूरी और कला, पांचवा हो गया शीर्षक। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। क्या है? आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत का अर्थ क्या होता है? सेवा करना या चाकरी करना। तिजारत का अर्थ शायद तारीफ करना, प्रशंसा करना भी होता है, काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। भाप की कलों का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? मशीनों का, ठीक है। भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद मिलता है मुझे मेरे काम से, मेरी मजदूरी से, हाथ से करता हूं उससे। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मनुष्य पूजा ही क्या है? सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ नहीं, कुछ ही कहा, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। क्या कह रहे हैं? मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, अर्थात ईंट पत्थर चूना कुछ भी कहो, क्योंकि जो मंदिर होता है इसी चीजों से, मंदिर या गिरजा इसी से मिला हुआ है। देखो एक बात और भी बताऊं इस निबंध को पढ़ते हुए, शायद वो थोड़ी सी विवादित बात है, लेकिन फिर भी अगर इस पूरे निबंध को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि सरदार पूरन सिंह ने कहीं ना कहीं एक जो धार्मिक जितनी भी रूढ़िवादिता है उसकी क्या की आलोचना की है, लेकिन ये आलोचना करते हुए वो कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो उनकी इन आलोचना के ऊपर प्रश्न उठाती है। संकेत में बात कर रहा हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मंदिर और गिरजे की बार बार बात की जा रही है, मस्जिदों की बात की जा रही है, लेकिन कुछ और भी तो धार्मिक स्थल होते हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए। उनके जो पंडित होते हैं उनकी भी बात करनी चाहिए। बहुत सारे पाखंड तो होते ही है ना, उनकी भी बात की जानी चाहिए, ठीक है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे, ठीक है। किस में न करेंगे? पोथी में। शायद यहां पर पोथी किसके लिए आया ये आप सोच सकते हैं। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। अब ये प्रश्न है, यही आर्ट है और यही धर्म है, क्या चीज? मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करना, यह है प्रश्न। अगर पूछ ले प्रश्न आर्ट या धर्म क्या है इस निबंध के अनुसार, लेखक के अनुसार, तो क्या है? मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं, अर्थात जो भी मूर्तियां वगैरह, मंदिर जो भी निकलते हैं वो मनुष्य के हाथ से ही निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के, कला कौशल के,
बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन। ये बहुत शानदार बात है। अगर कोई निबंध लिखना चाहे आप कहीं पर भी किसी निबंध प्रतियोगिता में, तो इस बात को आप कोट कर सकते हैं। क्या लिखा है? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। कितनी शानदार बात कही है यहाँ पर। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों और मौलवियों, पंडितों, साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप और आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में उतनी कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। ठीक है, इस पूरी पंक्ति को एक बार और देखते हैं। सरदार पूरन सिंह के द्वारा लिखित इस निबंध मजदूरी और प्रेम के अंदर, अगर पूरे निबंध के अंदर किसी एक पंक्ति को कोट करना हो और बताना हो कि इस पंक्ति का क्या सार तत्व है पूरा, या फिर क्या ऐसी बात है जो इन्होंने कुछ अलग कह दी, ठीक है, तो वो एक निष्कर्ष है एक अनुभवी व्यक्ति का। और वो निष्कर्ष क्या है? वो निष्कर्ष ये है कि सभी देशों के इतिहास से सिद्ध है, सभी देशों के इतिहास से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन, दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही है इन्होंने। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन कौन से? मजदूरी का, जोतने, बोने, काटने आदि। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं। पत्थर को मूर्तिमान करने वाले कौन? लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। क्या बात कही जा रही है? जैसे जितना महत्व कवि, योगी, महात्मा इनका है, उतना ही किनका महत्व है? लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान, क्योंकि ये उनसे ज़्यादा ठीक काम करते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। मन के घोड़े हार गए हैं। क्या? मन के घोड़े हार गए हैं, अर्थात संपूर्ण क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अब इनके बस की कुछ नहीं बची हुई है। पूरी तरीके से जो भी आत्मचिंतन था वो सब कुछ हार चुके हैं, कुछ नहीं बचा। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं। अब यहाँ बात आ जाती है आजकल की कविता के अंदर, क्योंकि ये लेखक हैं तो कहीं ना कहीं कविता की बात तो करेंगे ही। उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। ये प्रश्न है, अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। कौन सा प्रचलित होने वाला है? तो यहाँ है, यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के हृदय से निकलेगा। ये प्रश्न है। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते के टांकों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। लकड़ी की रगों का और पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। तो नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के हृदय से, मजदूरों के कंठ से नई कविता निकलेगी। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आ सकता है परीक्षा में। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि
कौन बेजबान कवि? जो मजदूर कवि। ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दशों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। रोंगटे खड़े नहीं हो रहे आपकी ये बात सुनकर? कुल मिला के एक तरीके से इन्होंने व्यंग्य शैली के अंदर या फिर जो व्यंग्य अभिव्यंजना इस प्रकार से की है कि सीधी सीधी क्रांति का संकेत दे दिया है। आप पढ़िए इस बात को दोबारा। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दशों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा या अद्भुत तांडव करेगा। आप ये मान लो, कहना तो ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही द्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत, किसके? चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। और कौमी गीत या कौमी बात जब भी बात करता है वो कौन करता है? कॉमरेड टाइप के व्यक्ति, जो साम्यवाद से प्रभावित व्यक्ति है, वाम विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति क्या करता है? कौमी गीत की बात करता है। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। यथार्थ पूजा क्या होगी? मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। किससे पलेंगे? ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। मजदूर ऋषि कौन होंगे? जो मजदूरी करने वाले होंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल किनके यहाँ फलेंगे? इन्हीं मजदूर ऋषियों के यहाँ पर फलेंगे। ये हो गया छठा, मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। क्या है? मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, मजदूरी और फकीरी का परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। क्या होता है? बिना मजदूरी के फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे, फूल खिल रहे, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। वाह, क्या हो रहा है? सब कुछ नया आ रहा है, प्रकृति के अंदर सब कुछ नया आ रहा है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। ऐसा दृश्य कब तक रहता है? जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों को नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना। निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना, केवल चिंतन करना, केवल चिंतक होना क्या है? ये थोता है, वो बासीपन आ जाता है उसके अंदर। मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। क्या है? बिना काम किए शुद्ध विचार करना, विचार का दावा करना, मानो सोते सोते क्या है? खर्राटा मारना है। जब तक जीवन के अरण्य में पादड़ी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी नहीं करेंगे। कौन? जब तक जीवन के अरण्य में पादड़ी, मौलवी, साधु संत, सन्यासी खुरपा लेकर और क्या हल और कुदाल लेकर जब तक मजदूरी नहीं करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में? कुछ ना कुछ कमेंट करके बता दिया करो कि बहुत आनंद आ रहा पढ़ने के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही शानदार तरीके से हम निबंध पढ़ रहे हैं, और अगर जितना भी आप यहाँ क्लासेस लेंगे, हर बार आपके 2-3 प्रश्न आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने की जो आपकी जिद है, उनके और उसके और निकट जाने का एक उपक्रम कर रहे होंगे, ये आप मान के चल सकते हैं। और मुझे लगता है कि निबंध
बहुत सही तरीके से आपको समझ में आएगा अगर आप पूरी क्लास लेंगे। एक एक शब्द को हम यहाँ पर समझा रहे हैं और प्रयास तो ये भी कर रहे हैं कि साथ साथ में आपको याद हो जाए, चाहे आपको भावना में बहकर आप याद करें, चाहे जितनी भी वो बात आई थी मजदूरी साहित्य के अंदर, मजदूरों का साहित्य के अंदर वामपंथ की, कॉमरेड की जो बात कर रहे थे, वो जो फ्लो था उसके अंदर, उसी से हमें चीज़ें याद रहती है। कभी फ्लो से, कभी ट्रिक से, कभी ज्ञान से, कभी जो हमारी मूल समझ है, जो अब तक हमने जीवन जिया है उससे जो समझ बनी है। जैसे किसान की बात कर रहे हैं, जैसे शरीर क्या है, उनका हवन सामग्री है, खेत हवनशाला है, तो ये क्या हो गया, आपकी जो बेसिक चीज़ें आपने अब तक सीखी है उसी से ये बात याद रख लें। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को आपको ट्रिक के माध्यम से समझना है कि इन चीज़ों को मुझे यहाँ मेरे बेसिक जो नॉलेज है उससे सेट करना है, समझना है। कुछ चीज़ें मुझे ट्रिक से समझनी है, कुछ चीज़ें मुझे ज्ञान से समझनी है, कुछ चीज़ें मुझे भावना से समझनी है। इसी से याद होती चीज़ें। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब, ये बात भी और बहुत शानदार है। आप इसको भी कभी किसी निबंध के अंदर और कभी किसी कोई भाषण प्रतियोगिता है, कहीं पर भी आप बोल सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं, इनकी लाली नहीं है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। इसलिए हाथ से श्रम का महत्व इस पूरे निबंध के अंदर, इस निबंध की केंद्रीय संवेदना क्या है? हाथ से श्रम करना। इस निबंध की केंद्रीय संवेदना क्या है? हाथ से श्रम करना, हाथ से मजदूरी करना, हाथ से काम करना और उस काम के अंदर अपने तन मन शरीर सबको अर्पण कर देना। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप परिणाम है। अच्छा, गलत हो गया। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप परिणाम है। ये देख लेते हैं कहा होगा यहाँ पर, एक तो और एक आमा नहीं, या आत्मा होगा। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। यह सीधा सीधा प्रश्न है और अगर मुझे पेपर सेट करने का मौका मिले तो मैं यहीं से प्रश्न बनाऊंगा। सबसे पहले तो मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। उसके आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सौदा करने के लिए जाता है कि मैं ये सौदा कर रहा हूँ, तो उसको कुछ बयाना देना होता है। अर्नेस्ट मनी बोलते हैं जिसको, वो देना होता है कि भाई ये लो 2 रुपये या ये लो 200 रुपये और ये चीज़ जो मैं आपसे ये खरीदूंगा कल, ठीक है। तो वो क्या होता है, बयाना बोलते हैं उसको। वो बयाना दिया जाता है, तब वो क्या होती है, वो वस्तु हमें मिलती है। यहाँ ये क्या कह रहा है कि मजदूरी जो होती है वो क्या है, एक व्यक्ति का केवल हाथ का काम नहीं है, वो उसके पूरे शरीर की, पूरे उसके अस्तित्व की ऊर्जा है, उसके मन की जो भावना है, उसकी आत्मा का अर्पण है। ये सब करने से मजदूर की क्या होती है, मजदूरी बनती है। मजदूरी क्या होती है, केवल और हाथ से परिश्रम किया हुआ नहीं है। मजदूरी केवल हाथ से किया हुआ परिश्रम नहीं है, समझ गए बात। समष्टि रूप का परिणाम है, अर्थात उसके हाथों का, उसके मस्तिष्क का, उसके अंतःकरण का, उसकी आत्मा का, उसके अस्तित्व का पूरा जो योगदान उसके अंदर होता है। और जब वो सारा योगदान मिल जाता है, वो सारे जो तत्व है मिल जाते हैं, तब जाके कोई चीज़ मजदूरी होती है। इस वजह से उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। और वह जो मजदूरी है कोई भी व्यक्ति करता है, वो क्या है, आत्मा रूपी धातु, अर्थात उसके पूरे आत्म का जो धातु बनती है, अर्थात एक संकेत में अर्थ है, रूपक है यहाँ पर, आत्मा रूपी धातु से गढ़े हुए सिक्के
ये जो पूरा समष्टि रूप है वो क्या हो गया, उस आत्मा रूपी उसके अंतःकरण की धातु से बना हुआ एक सिक्का बना है। और ये जो सिक्का है अर्थात ये जो मजदूरी और सिक्का क्या हो गए यहाँ पर, बराबर हो गए, मजदूरी बराबर सिक्का कह सकते हैं आप। तो ये सिक्का जब मजदूरी जब किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत की जाती है तो वो केवल उससे जो लेता है वो केवल सिक्के नहीं लेता वापस, कोई मजदूरी नहीं लेता है, वो उस व्यक्ति की आत्मा को खरीद लेता है। यही बात की जा रही है, आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी करता है वो केवल मजदूरी सिक्के के लिए नहीं करता, पैसे के लिए नहीं करता, वो आत्माओं को खरीदने के लिए अपनी मजदूरी के रूप में वो बयाना प्रस्तुत करता है, अपनी आत्मा के धातु से गढ़ा हुआ एक सिक्का प्रस्तुत करता है। और गढ़ा हुआ सिक्का ही क्या है, वो मजदूरी है उसकी। समझ में आ गई, थोड़ी लंबी बात होगी लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से, क्योंकि बहुत ही गहरी बात है यहाँ पर। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। सेवा क्या है, सेवा क्या है, सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। सच्ची मित्रता से ही मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है, क्योंकि सच्ची मित्रता ही सेवा है। यह भी यहाँ पर प्रश्न है। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। किसका तत्व है, प्रेम धर्म का तत्व है। अपने आप को हवाले कर देना, नाम धाम कुछ पूछे बिना, जाति पाति पूछे बिना, बाप दादे का वंश का नाम पूछे बिना। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ नहीं होती है, वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होती, जात वहाँ वही होती है, अच्छा वही है यहाँ पर ना, वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। ठीक है, वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है। ठीक है, तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं। यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मोरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं। मोरूसी घर की छत का अर्थ हो गया पैतृक छत। क्या हो गया कि लूले लंगड़े अंधे और जो समझदार बुद्धिमान साबुत व्यक्ति है वो सब क्या है, एक ही मोरूसी की घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। ठीक है, यह क्वेश्चन है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। तो अभावशील वस्तु क्या मान ली जाती है, स्वभावपूर्ण वस्तु मान ली जाती है। ये भी आप देख लेना थोड़ा सा, किसमें, निष्काम कर्म का जो उपदेश दिया जाता है उसके अंदर। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योनाश्रय संबंध है। शुरू तो किया था मजदूरी और फकीरी से, लेकिन फिर बीच में कहीं और लेके चले गए। अंत में इनको लगा थोड़ा सा भटक गया हूँ तो साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, और कुछ कुछ कनेक्ट कर भी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं या इसको दोबारा पढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं। आप देख लेना अगर आपको लगे तो, क्योंकि मुझे तो कोई विशेष बात परीक्षा की दृष्टि से इसमें लगी नहीं। और ये जो बात है यहाँ पर, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। क्या बात कहना चाह रहे हैं कि जो अलाइनमेंट से चीज़ें चल रही है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ठीक है, आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है, ठीक है, वो स्वार्थ नहीं है कि चारों तरफ घूमती है कि सूर्य से उसको कुछ चाहिए, ठीक है, ये कोई स्वार्थ नहीं है। ये क्या है, ये एक आध्यात्मिक स्थिति है।
इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ चाल है। जिस प्रकार से पृथ्वी चलती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही कोई क्या है, आध्यात्मिक सूर्य मंडल है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जो कामनाएं दिखाई देती है मनुष्य की, वो उसकी कामनाएं है नहीं, क्योंकि जीवन ही उसका नहीं है, तो कामनाएं उसकी कैसे होगी। ये सारी बात है यहाँ पर। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, ये एक क्वेश्चन है और अति महत्वपूर्ण है। जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? मजदूरी करना। जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? मजदूरी करना। जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? मजदूरी करना। ठीक है, याद हो जाएगा। नाम क्या है अभी? जॉन ऑफ आर्क, सबसे पहला नाम एक तो ये आया है। ये क्या करते हैं? जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टोलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीखते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महल में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये पूरा याद कर लेना आप, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? टोलस्टॉय क्या करते थे? जूते गांठते थे, ठीक है। और ये जॉन ऑफ आर्क क्या करते थे? फकीरी और भेड़े चराते थे। उमर खयाम क्या करते थे? तंबू सीते फिरते थे। खलीफा उमर जो अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनते थे और उसी से जो मजदूरी मिलती थी उससे अपना जीवन यापन करते थे। इन लोगों को दिखाना एकमात्र उद्देश्य क्या है, पता चला आपको? कबीर और रैदास क्या थे? शूद्र थे। शूद्र क्या करते थे? छोटे काम करते थे। और गुरु नानक और श्री भगवान श्री कृष्ण पशु कूक को आप मूक भी कर सकते हैं, पर पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। क्या मतलब हुआ कि ये लोग ऐसे नहीं है कि जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया हो। इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा आध्यात्मिकता, इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा उपदेश, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर इनके जीवन में अगर एक कोई कॉमन चीज़ आप देखेंगे तो वो क्या है? मजदूरी। क्या करते हैं? टोलस्टॉय जूते गांठते थे और भेड़ चराते थे। जॉन ऑफ आर्क। उमर खयाम क्या करते थे? तंबू सीते थे। खलीफा उमर रंग महलों में चटाई बनाते थे। ब्रह्मज्ञानी कबीर और क्या रैदास क्या करते? शूद्र का काम करते थे। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकते थे, गाय चराने का काम करते थे, पशुओं को चराने का काम करते थे, सब मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं भी जीवन में पीछे नहीं रहे हैं। कुल मिला के यही बात है। तो फकीरी जो है, किसी व्यक्ति का फकीर होना इस बात से भी निर्भर करता है कि वो क्या करता है, कोई मजदूरी करता है कि नहीं करता। तो मजदूरी क्या है? कुल मिलाकर क्या है? मजदूरी फकीरी का अनमोल आभूषण है, ये कह सकते हैं हम। मजदूरी क्या है? फकीरी का अनमोल आभूषण है। यह भी प्रश्न बनता है यहां पर। यह सारी बात यहां कही जा रही है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, ये हो गया 7वां पॉइंट अपना। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरे। कौन था बढ़ई का नाम? लालो नाम बढ़ई। उस गांव का भागो नाम का एक रईस है। भागो नाम का एक रईस है, बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो को हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को दबाया तो एक से लोहू टपका, ठीक है, और दूसरी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लालो के मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली धारा थी। बढ़ई था। क्या करता था बढ़ई? बढ़ई का काम करता था, मजदूरी करता था, प्रेम मजदूरी करता था। यही धारा शिवजी की जटा से, यही धारा किससे निकली है? शिवजी की जटा से निकली है। और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। ठीक है, समझ गए सारी बात को? मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। किससे? हाथ की मजदूरी से ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है।
कल हमने जो निबंध पढ़ा था, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पिछला निबंध, कल नहीं जो भी 2-3 दिन पहले पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने राम के ऐश्वर्य की बात की थी। तो ऐश्वर्य वहाँ पर क्या है? कोई राजसी जीवन नहीं है, विलासितापूर्ण जीवन नहीं है। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य के अंदर विराट तत्वों की उपस्थिति होती है। विराट तत्व कौन से? मूल्य, सामाजिक मूल्य हो गए, ठीक है, दया हो गई, धर्म हो गया, प्रेम हो गया, ये सब की चीज़ें क्या है? ऐश्वर्य को बनाती है। किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में ये एक देश का उल्लेख है, तो आप ये इसको भी याद कर लेना। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। कौन सी कन्याओं की बात की जा रही है? जापान देश की कन्याओं की। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती है। जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। सारी बात समझ में आ गई। जो जापान के अंदर जो वस्तुएं बनती है, वहाँ पर क्या मजदूरी का इतना महत्व है, हाथ से बनी हुई चीज़ों का इतना महत्व है। और जब जापान की हाथ से बनी हुई चीज़ें विदेशों में जाती है तो वहाँ पर भी हज़ारों के दाम बिकती है। जापान के अंदर मशीन से बनी हुई चीज़ों की तुलना में हाथ से बनी हुई चीज़ों को क्या है? अधिक महत्व दिया जाता है। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी ज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। उन उंगलियों ही के बल से संभव है कि हम जगत को जीत ले। वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। आर फिंगर्स होता है, आवर नहीं होता। हिंदी इंग्लिश वालों के अंदर थोड़ी दिक्कत तो आ ही जाती है। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही की क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। कब तक दूर नहीं हो सकती? जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही की क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरेगा। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, शुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। क्या मतलब है इस पंक्ति का? कि अन्न पैदा करना, हाथ की कारीगरी और मेहनत से काम करना, जड़ पदार्थों में क्या करना, चैतन्य चिन्ह सुसज्जित करना, अर्थात जड़ पदार्थ मूर्ति वगैरह बनाई तो उसके अंदर इस प्रकार से हाथ से कारीगरी करना कि वो जीवंतता लगे और शुद्र पदार्थों को मिलाकर किसी एक अच्छी वस्तु की सृष्टि कर देना जो अमूल्य पदार्थ के रूप में हमारे काम भी आ जाए। ये सारे जो काम है ये क्या है? इत्यादि कौशल क्या होकर? ब्रह्म रूप होकर। ब्रह्म रूप का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? कि जिस प्रकार से ब्रह्मा किसी व्यक्ति को बनाते हैं, किसी व्यक्ति को गढ़ते हैं, अनमोल व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं? ब्रह्म रूप है इनका गढ़ना। ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं अगर हाथ से बनाई जाए ये चीजें। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल, इन्हीं की बात की जा रही है जो सारी चीजें हो रही है। जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूरी का सत्कार नहीं होता। कौन? कविता, फकीरी और साधुता नहीं निवास करते जहाँ पर मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती, जो निम्न है, जो ये सारे काम करता है उसकी पूजा नहीं होती। हाथ से काम करने वाले से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। हाथ से काम करने वाले से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले यहाँ थोड़ा गलती है मुझे, साधारण मजदूरी की सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। ये थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक है यहाँ पर। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, सेंटेंस देखना पड़ेगा वापस। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि हाँ जो पूरा निबंध है ना उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में भी बहुत सारे शब्दों के अंदर गड़बड़ है। तो हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से
ठीक है। साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। कुछ और ही बात है यहाँ पर। चलो, इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों को के हाथ, ठीक है, इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसी कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। ठीक है, क्या बात करें आगे। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी है, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। प्रेम मजदूरी क्या है? साधारण मजदूरी क्या है? मुंह, हाथ, पांव आदि को गढ़ देना क्या है? साधारण मजदूरी है। लेकिन मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ को चैतन्य बना देना है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। ये सारी बात होगी यहाँ पर, फिर आगे चेंज हो रही चीज़ें समझ में आ गई बात आपको कि एक तो होगी साधारण मजदूरी, हाथ पांव नाक गढ़ दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जिसकी मूर्ति गढ़ी जा रही है और साथ साथ में जो मजदूर है जो गढ़ रहा है, वो दोनों के भाव जब गढ़ दिए जाते हैं उस मूर्ति को देखते हुए, अगर वही भाव प्रकट हो जाए हमारे मन के अंदर, तभी क्या है, तभी वो है एक प्रेम मजदूरी। अब बात करते हैं महमूद की, जिन्होंने क्या किया था, सोमनाथ की मूर्तियां तोड़ी थी। ये भी प्रश्न आ सकता है यहाँ पर। महमूद जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। ठीक है, तो ये जो नाम आए शिव जी के तांडव नृत्य से और पार्वती का नाम आया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, बुद्ध का नाम आ गया, तो ये भी नाम भी याद कर लेना आप साथ साथ में कि इनका नाम आया है। तो महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था, उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहां वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस कर सकता। वहां की मूर्तियां तो बोल रही है, वे जीती जागती है, मुर्दा नहीं है। इस समय के देवस्थानों में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते हैं। ठीक है, ये सारी बात कह रहे हैं। कुल मिला के बात क्या कहना चाह रहे हैं, पीछे अगर देखेंगे आप अंतिम रूप से, अंतिम बात क्या की थी, इस देश में कारीगरी बहुत दिनों से अभाव है। इसी बात को वेरीफाई कर रहे हैं अगली पंक्तियों के अंदर। क्या कर रहे हैं कि महमूद जो आए थे, जिसने सोमनाथ के ऊपर हमला किया था और उसने जो मूर्तियां तोड़ी थी, उससे कोई बहादुरी का काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जहाँ के जो कारीगरी जो अभाव था कारीगरी का यहाँ की जो मूर्तियों के अंदर, तो वो जीवंता नहीं थी मूर्तियों के अंदर। और जब जीवंता नहीं थी तो उन मूर्तियों को तोड़ा ही जा सकता है। लेकिन अगर उनके अंदर भावना होती, अगर उच्च स्तर की कारीगरी होती, उन मूर्तियों में अगर भावना होती, ठीक है, तो यहाँ के लोगों में भी भावना होती, यहाँ आदर होता उन लोगों का, तभी वो क्या बनते हैं, वीरता और ये जो भाव होते हैं, जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, वो क्या होता है, उनकी एक सीरीज होती है। अगर मूर्तियों के अंदर है, व्यक्तियों के अंदर है, तो मूर्तियों के अंदर होगी, मूर्तियों के अंदर हो गए तो मूर्तियों को देखने वाले के अंदर वो वीरता होगी, वो भाव उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो क्योंकि कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं है, तो इन मूर्तियों को तोड़ना तो कोई वीरता का काम है नहीं। अगर तुम्हारे अंदर वीरता थी तो यूनान की मूर्ति में जाके तोड़ते, जहाँ क्या हो रहा है, वो मूर्तियाँ खुद बोल रही है। ठीक है, हालांकि ये मुझे इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी निबंध के अंदर है तो मैं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। क्यों भूखों मर रहे हैं? क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो शूद्र है, ये लोग जो काम करने वाले, इनको हमने कोई महत्व नहीं दिया, इनकी जो कारीगरी है उनका इनको मान नहीं दिया। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा कि वहाँ कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जाति दरिद्रता से पीड़ित है। ये जो सेंटेंस है मूल शब्द है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्या है, कुछ शब्दों का अभाव है। क्या? ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के,
तो शूद्र को क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? राजा। अगर शूद्र को राजा नहीं मानोगे कि मूर्ति पूजा किवा अर्थात या, किवा का अर्थ होता है या, मूर्ति पूजा या कृष्ण और शालिग्राम के छितोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे, क्या सेंटेंस का अर्थ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ और ऐड करना पड़ेगा तब अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? बिना शुद्ध राजा के, अर्थात अगर राजा, शूद्र को अगर राजत्व का स्थान नहीं दिया, जो मूर्ति बनाने वाला उसको हमने महत्व नहीं दिया, अर्थात मजदूरी को हमने राजा नहीं माना, क्योंकि पहले हमने क्या बात की थी शुरू के अंदर कि किसान ही क्या करता है? बादशाह बनाता है, अर्थात मजदूरी बादशाह बनाता है। ठीक है, तो बिना शुद्ध राजा के मूर्ति पूजा किसकी? या अर्थात कृष्ण और शालिग्राम के छिचोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ अलग होगा, अर्थ क्या होना चाहिए यहाँ पर कि बिना शुद्ध राजा के जो मूर्ति पूजा है, कृष्ण और शालिग्राम है, उनके पूजा करना भी क्या है? एक छिचोरापन है। शालिग्राम की पूजा करना क्या है? एक छिचोरापन है। और इस छिचोरापन से क्या हो रहा है? दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं हम। छिचोरापन अर्थात दिखावा है केवल, ये बात की जा रही है। सेंटेंस थोड़ा क्या अधूरा है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये जो लेखक का जो वाक्य है वही थोड़ा सा अधूरा है। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि शुद्ध राजा को हम महत्व नहीं दे रहे, उसकी मजदूरी को महत्व नहीं दे रहे हैं। ये आगे अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट क्या है? पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। पश्चिमी सभ्यता क्या कर रही है? मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर, कलों अर्थात मशीनों को हमने कही दिया, कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना रही है, अपना आदर्श बना रही है। ठीक है, अपना आदर्श किसे बना रही है? मनुष्यों की पूजा को आदर्श बना रही है। ये उसकी पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टोलस्टॉय आदि है। कौन है? रस्किन और टोलस्टॉय। ये भी प्रश्न हो गए यहाँ पर। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहां के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ। और क्यों न हो, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन ही नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई, उनके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। अर्थात आर्थिक असमानता किससे बढ़ती है? जब मशीनीकरण हो जाता है अत्यधिक। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से, अमीरी किससे पीड़ित है? मानसिक दुखों से पीड़ित, विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों को पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर, काली, अब ये क्या है? काली काली मशीनें ही काली बनकर, काली कौन? जो काली माता है हमारे, वो क्या करती है? मनुष्यों को खाती है। मनुष्यों को नहीं, राक्षसों को खाती है वैसे तो, लेकिन काली माता का अर्थ हो यही हो गया कि मनुष्य या राक्षस का भक्षण करने वाली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होगी। प्रभात क्या होगा? नया आदर्श है। नया आदर्श आने पर ही ये काली काली बलाएं दूर होगी। काली काली बलाएं कौन? मशीन है। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। क्या है कि शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से लेश मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की, अर्थात मशीनें और लेके आना चाहते हैं यहाँ पर। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। नदी की काली कमली का अर्थ है कि नदी की काली कंबल या नदी के ऊपर जो काली परत होती है, ठीक है, वो हो गई है। वे छोड़ना चाहते हैं परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। पूर्व वाले अर्थ क्या हो गया? भारत और ये इधर जापान वाले ये सारे देश। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि हम में हर आदमी अपनी 10 उंगलियों से की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को, अर्थात परिश्रम नहीं है ये, परिश्रम कैसा है? मशीनी सहायता से परिश्रम करने वाले,
वालों को अर्थात पश्चिम के लोगों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। किसमें? वाणिज्य के जातीय संग्राम में। जातीय संग्राम क्यों हो गया? क्योंकि ये जाति विशेष का संग्राम हो गया। पश्चिम वाले क्या हो गए? अंग्रेज हो गए, फ्रांसीस हो गए, जर्मन हो गए। सूर्य तो सदा पूर्व ही से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्यों का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्यों को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन एकत्र करना क्या है? मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना है। अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन से पदार्थ? ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। क्या बहती है निकलकर? कुछ दिया नहीं इन्होंने। ठीक है। धन की पूजा करना क्या है? नास्तिकता है। क्या बात कही जा रही है? धन की पूजा करना नास्तिकता है। बाकी सारी बातें तो आप समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, याद आप देख लेना। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ यदि हो सके तो यहाँ कुछ चीज छूटी है ना। क्या है? धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल प्राप्त नहीं। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। क्या बहती है? कुछ दिया नहीं। कोई टाइपिंग मिस्टेक है? क्या दिया हुआ है? चैतन्य पूजा ही से मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। अगर कुछ होगा तो कमेंट करके मैं वहां पर पिन कर दूंगा कि ये चीज़ है यहाँ पर मिसिंग। एक बार पाठ देखना पड़ेगा दोबारा क्या है यहाँ पर। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। कुछ तो है बात। ठीक है। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले। अच्छा, मजदूरी की बात की जा रही है मुझे लगता है यहाँ पर, है ना। एक साधारण सा महत्व उपाय है जो मुझे लगता है यहाँ पर ये होना। चैतन्य आत्मा की पूजा से ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से बैठ नहीं रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है यहाँ पर। ठीक है, आगे देख लेंगे। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावे। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। ठीक है, ये बात तो हो गई। शायद ये लास्ट वाला जो है एक पूरी स्लाइड, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है वो मैं पिन करके बता दूंगा आपको मैसेज के अंदर, तो आप वो समझ जाना। कुछ ना कुछ मिसिंग है यहाँ पर।
हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। रीत आशिकों की क्या है? तन मन निसार करते हैं, रोना सितम उठाना, सितम अर्थात जुल्म उठाना और उनको प्यार करना। कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी सितम कर ले कोई भी, फिर भी प्यार करना, ये किसका है? आशिकों का तन मन रीत है ये आशिकों की। ठीक है, परिपाटी है। तो ये चार क्या है इसके अंदर, जो बीच के अंदर शायरी या कव्वाली टाइप में जो चीज़ शायरी आई है, शेर आए हैं चार, वो भी आप याद रख लेना। सबसे पहला शेर क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, ये तीनों चारों आपको याद करना है। ये क्रम भी आप याद कर लेना। ठीक है, वापस तो क्या बताऊँ क्रम क्या है। और आज हमने 5वां निबंध पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये निबंध, ये कक्षाएं सारी देख रहे होंगे। हालांकि मैंने देखा है कि जितना भी मैंने ग्रुप बनाया उन लोगों में से मुश्किल से 10-20 लोग पूरी कक्षा देखते होंगे। सारे लोग कक्षा नहीं देखते। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अभी से कक्षा देखिए, अंतिम समय के लिए कुछ भी मत छोड़िए। जो करना है आज ही कीजिए। जितना ज़्यादा आप डे बाय डे आगे बढ़ाते जाएंगे, चीज़ों को पोस्टपोन करते जाएंगे, आपका रिजल्ट, आपका जो परिणाम है, जो वांछित परिणाम आप चाहते हैं, वो भी पोस्टपोन होता जाएगा उतना ही। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट 4-4 बार कर रखा है लेकिन JRF नहीं हो रहा। सिर्फ यही कमी रही है वहाँ पर कि जो चीज़ आज करनी चाहिए थी वो 2 दिन बाद में करते हैं, जो 2 दिन बाद में करनी चाहिए थी वो 4 दिन बाद में करते हैं। और ऐसा करते करते मैं गारंटी ले सकता हूँ हर एक स्टूडेंट को ये लगता है कि काश नेट का पेपर 10 दिन बाद में होता, काश नेट का पेपर 10 दिन बाद में होता। ये बात जो भावना है ये ले बैठती है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने 2-4 बार में, एक बार 2-4 बार नेट कर लिया है, वो जब भी पेपर देते हैं क्या लगता है उनको? ये सेम ही बात। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यही है कि आज ही कर लें, जो भी करना है आज कर लें, तभी चीज़ें सही होगी। और निबंध पूरा हो चुका। मजदूरी और प्रेम प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।